औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम करता हूँ व्हाट्स एकेडमी के एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ। इससे पहले हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ एसिड्स, और अगर ये वाले जो लेक्चर टाइप्स ऑफ बेसिस को आपने पढ़ना है तो टाइप्स ऑफ एसिड पे हमने डिटेल में बात की थी कि किस तरह इन बेसिस को हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, लेकिन डिटेल में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थे और जितनी भी उसके साथ चीज़ें थी वो वहाँ पे अगर आप देख लें, क्योंकि दोबारा उसको करवाने का कोई ऐसा इतना फ़ायदा नहीं होगा, तो ऑलरेडी वहाँ पे हम कर चुके हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको डिफ्रेंशिएट करके बताऊँगा कि मोनो एसिडिक बेसिस हमारे पास कौन से होते हैं, पॉली एसिडिक बेसिस हमारे पास कौन से होते हैं, और फिर पॉली एसिडिक बेसिस में डाई एसिडिक बेसिस और ट्राई एसिडिक बेसिस ये हमारे पास कौन से होते हैं। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि हम इसको कैसे, मतलब किस तरीके से हम इसको करते हैं। तो सपोज ये हमारे पास एक बीकर है, अब इसमें हमारे पास वाटर है, क्योंकि ये जितने भी टाइप्स है ये वाटर के बगैर बन नहीं सकते। तो इसमें हमारे पास जब ये HNOH ये यहाँ पे मौजूद है, इसमें हमने ऐड किया है बेस। अब कौन सा बेस है, सपोज हमने सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को NaOH, क्या NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को हमने ऐड किया। अब होता क्या है, यहां पे इसकी होती है आयोनाइजेशन। क्या होती है? आयोनाइजेशन। अब आयोनाइजेशन का जो प्रोसेस होता है तो उसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास बेस है तो ये सोडियम में एंड प्लस हाइड्रोक्सिल आयन में डिसोसिएट हो जाए, फिर ये सोडियम और हाइड्रोक्सिल आयन ये आके इसके साथ रिएक्शन करते हैं या आगे इसके साथ रिएक्शन करते हैं, ये फिर बात की बात है। या ये आगे इसके साथ रिएक्शन करता है या ये आगे इसके साथ रिएक्शन करते हैं, ये फिर बात की बात है। लेकिन यहां पे हम इसको कहते हैं आयोनाइजेशन। अब ये आयोनाइजेशन का जो प्रोसेस है यही डिफरेंशिएट करता है आपको बेसिस। अब ये बेसिस किस बेस पे है, तो इस बेसिस को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो इसके लिए जो कंसेप्ट हम इस्तेमाल करते हैं वो है लोरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट। लोरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट। अब लोरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट में उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जब हम किसी भी एसिड या बेस को या किसी भी सॉल्वेंट को या स्पीशीज को हम इसमें ऐड करेंगे तो अगर वो हमें हाइड्रोजन आयन देगा तो वो एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एसिड। और अगर वो हमें हाइड्रोक्सिल आयन देगा तो वो बेस कहलाएगा। अब इसी कंसेप्ट को आगे लेके हम ये टाइप्स ऑफ एसिड और टाइप्स ऑफ बेसिस को पढ़ रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जब यहां पे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व हुआ तो अब इसने कितने OH दिए, कितने हाइड्रोक्सिल आयन दिए, तो इसने एक हाइड्रोक्सिल आयन दिया, क्योंकि इसके पास एक ही हाइड्रोक्सिल आयन था। तो ये हमारे पास आ गया मोनो एसिडिक बेस। क्या? मोनो एसिडिक बेस। ठीक है, इसी तरह जब 2 देंगे और 3 देंगे तो फिर उस हिसाब से हम उनको फर्दर कैटेगराइज करेंगे और साथ में उसके भी एग्जाम्पल देंगे। तो चाहे यहां पे हम NaOH को डिसॉल्व करें या अगर आप नेक्स्ट एग्जाम्पल है तो आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को भी यहां पे डिसॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिसोल्यूशन एंड कंप्लीट आयोनाइजेशन हम इन बेसिस को कैटेगराइज कर सकते हैं। और बेसिस का आपको पता होगा कि बेसिस हैज या हैव अ pH। अब इसकी pH क्या होगी? ग्रेटर देन 7 होगी। ग्रेटर देन 7 होगी, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो एसिड्स होंगे तो उनकी pH लेस देन 7 होगी और इसकी ग्रेटर देन 7 होगी। तो अब हम टाइप्स पे चलते हैं। ये तो मैं आपको थोड़ा सा वो आइडिया दे रहा था कि इक्वस सॉल्यूशन में ये सारा कुछ हो रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि कहां पे हो रहा है तो आप कह देना कि ये हमारे पास इक्वस सॉल्यूशन में ये सारा कुछ हो रहा है। मतलब ये जितने भी एसिड और बेसिस बनते हैं तो ये हमारे पास इक्वस सॉल्यूशन में बन रहे हैं। ठीक है, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा गाइस, अब हम चलते हैं टाइप्स पे। तो टाइप्स में हमारे पास सबसे पहले हम यहां पे लिख लेंगे मोनो एसिडिक बेसिस। मोनो एसिडिक बेसिस। अब मोनो एसिडिक बेसिस हमारे पास कौन से होते हैं? सो बेसिस which on dissolution in water
प्रोड्यूस ओनली वन हाइड्रो ऑक्साइड आयन पर मॉलिक्यूल। मतलब यह है कि अगर हम इसका एक मॉलिक्यूल डिसॉल्व कर ले और ये हमें हाइड्रोक्साइड आयन, एक हाइड्रोक्साइड आयन दे दे, तो इस बेस को या इस स्पीशीज को हम कहते हैं मोनो एसिडिक बेस। अब किस तरह? तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है NaOH, इसका हमने रिएक्शन करवाया किसके साथ? वाटर के साथ। यहां पे चलो मैंने लिख दिया, तो ये हमें देगा Na एंड प्लस OH नेगेटिव। इट मीन कि ये जो हमारा पास कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने क्या किया? इस कंटेनर में हमने ऐड किया है यस, ये तो हमारे पास यहां पे सपोज इसमें वाटर है, ठीक है, और इसमें हमने NaOH को ऐड किया और इसने हमें सोडियम कैटायन एंड हाइड्रोक्साइड आयन दिया, तो ये हमारे पास मोनो एसिडिक बेसिस है। इसी तरह हमारे पास KOH है, तो ये हमें देता है पोटाशियम प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। हमारे पास NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हमें देता है NH4 प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। ये हमारे पास एग्जाम्पल है इसके। या हमारे पास सिल्वर हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, तो Ag प्लस OH नेगेटिव। अब ये सारे हमारे पास एग्जाम्पल है किस चीज के? ये एग्जाम्पल हमारे पास आ रहे हैं मोनो एसिडिक बेसिस के, कि अगर हम इन सब्सटेंसेस को ले लें और इसको यहां पे डिसॉल्व करें, देखिए इस सब्सटेंस को मैंने लिया है और इसको मैं इसमें डिसॉल्व करता हूं, एक सोल्यूशन इसका बनाता हूं, तो डिसोल्यूशन पे अगर मैं यहां पे KOH को लेता हूं तो ये क्या इसमें बनेगा? पोटाशियम प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। इसी तरह अगर मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड को लेता हूं तो NH4 अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, ये मेरे पास इस तरह की स्पीशीज बनेंगी। तो अगर मुझे वो पर मॉलिक्यूल, आपने बात करनी है पर मॉलिक्यूल किस तरह, ये एक मॉलिक्यूल, अगर ये एक मॉलिक्यूल आपको एक हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, ठीक है, तो इट मीन कि आपके पास मोनो एसिडिक बेसिस है। आपने बेस की बात करनी है, लेकिन बेस में फिर जब आप डेफिनेशन पे आ जाए प्रिसाइजली, तो फिर आपने कहना है कि पर मॉलिक्यूल का मतलब यह है कि एक मॉलिक्यूल आपको एक हाइड्रोक्साइड आयन दे रहे, तो ये मोनो एसिडिक बेसिस है, ये मोनो एसिडिक बेसिस है। अगर उससे ज्यादा देता है तो फिर ये पॉली एसिडिक बेसिस है। अब पॉली एसिडिक बेसिस की बात छेड़ी है हमने, तो चलो उसको भी कर लेते हैं, इस एरो को थोड़ा सा, तो ये हमारे पास आ गया है पॉली एसिडिक बेसिस। अब पॉली एसिडिक बेसिस हमारे पास कौन से होते हैं? सो द बेसिस विच प्रोड्यूस टू, या इस तरह, 2 or more than 2 OH आयन या हाइड्रोक्साइड आयन पर मॉलिक्यूल। अब अगर ये हमें मतलब पर मॉलिक्यूल जो है ना वो 2 या 2 से ज्यादा प्रोड्यूस करके दे दे। अब 2 से ज्यादा किस तरह? तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक कंटेनर है, अब इस कंटेनर में हमारे पास यहाँ पे वाटर है और उसमें हमने 2 तरह के सब्सटेंसेस ऐड किए, BaOH2 एंड AlOH3, ठीक है, ये हमने दोनों इसमें ऐड कर दिए। अब ये कितने हाइड्रोक्साइड आयन देगा और ये कितने? अब सपोज ये 2 दे रहा है और ये हमें 3 दे रहा है, तो ये दोनों हमारे पास जो दोनों स्पीशीज है पर मॉलिक्यूल, तो वो एक से ज्यादा दे रहे हैं, मतलब 2 or more than 2, ठीक है, प्रोड्यूस 2 or more than 2 हाइड्रोक्साइड आयन पर मॉलिक्यूल, कि ये 2 भी दे सकता है और 2 से ज्यादा भी दे सकता है, तो इसलिए हम इसको पॉली एसिडिक बेसिस कहते हैं। अब ये किस तरह ज्यादा देता है? तो सबसे पहले आप इसको जो है ना वो देख लें, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इस साइड को साफ कर लूं और फिर उस साइड को हम थोड़ा सा फर्दर कैरी ऑन कर लें। अच्छा गाइज, अब हमने क्या करना है, हमने यहां पे लिख देना है कि पॉली एसिडिक
बेसिस। अब पॉली एसिडिक बेसिस में द नंबर 1 हमारे पास है डाई एसिडिक बेसिस। अब डाई एसिडिक बेसिस क्या है? तो ये अपॉन द डिसोल्यूशन 2 हाइड्रोक्सल आयन दे रहा है। किस तरह? तो सपोज ये हमारे पास बीकर है, ठीक है, और इसमें हमने ऐड किया है किस चीज को? इसमें हमने ऐड किया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, CaOH होल 2। तो ये कुछ इस तरह का रिएक्शन बन है कि CaOH होल 2 तो Ca+2 एंड 2 हाइड्रोक्सल आयन, या मैं BaOH होल 2 इसको लेता हूं तो ये मुझे देगा Ba+2 2OH नेगेटिव। ये मेरे पास सारे पर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोक्सल आयन दे रहा है? देखिए, अब इसको देखें तो ये पर मॉलिक्यूल मुझे दे रहे Mg+2 एंड 2 हाइड्रोक्सल आयन 2 दे रहा है, या तो ये आपके पास +2 एंड 2 हाइड्रोक्सल आयन, ठीक है। ये देखिए, अब इस तरह आप जिंक को भी ले सकते हैं और कॉपर को भी ले सकते हैं। जिंक OH होल 2, जिंक +2 एंड +2 OH नेगेटिव। तो ये सारे आपको पर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोक्सल आयन दे रहे हैं? पर मॉलिक्यूल ये आपको 2 हाइड्रोक्सल आयन दे रहे हैं। तो इट मीन कि ये जो 2 हाइड्रोक्सल आयन है ये हमें क्या देता है? डाई एसिडिक बेसिस। डाई एसिडिक बेसिस क्योंकि 2 हमारे पास पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। और ये इतने सारे मैंने आपको एग्जांपल लेके हैं, इसमें से आप कोई भी एग्जांपल, सपोज कॉपर मैंने वहां पे नहीं लेके आप कॉपर का भी ले सकते हैं। किस? कॉपर OH होल 2, और ये जब डिसोसिएट होगा तो कॉपर +2 एंड 2 OH नेगेटिव। तो ये सारे आपके पास आ रहे हैं डाई एसिडिक बेसिस के। फिर हमारे पास है ट्राई एसिडिक बेसिस। ट्राई एसिडिक बेसिस। अब ट्राई एसिडिक बेसिस में अगर हम सपोज करते हैं कि इस कंटेनर में, इसी कंटेनर को ले लेते हैं और इसमें हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को ले लेते हैं, ट्राई हाइड्रोक्साइड है हमारे पास। तो अब जब इसकी डिसोसिएशन होगी तो ये हमें देगा एल्यूमिनियम +3 एंड 3OH नेगेटिव, ठीक है, 3OH नेगेटिव। सिमिलरली अगर हम FeOH होल 3 इसकी कर लेते हैं तो Fe+3 एंड 3OH नेगेटिव। तो ये हमारे पास ट्राई एसिडिक बेसिस है। ट्राई एसिडिक क्योंकि जब आप इसकी डिसोल्यूशन करते हो, इसकी आयनाइजेशन करते हो, तो ये आपको पर मॉलिक्यूल 3 दे रहा है, ये आपको पर मॉलिक्यूल 2 दे रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये डाई है, और ये जो हमें 3 दे रहे हैं तो हम कहते हैं कि ये ट्राई है। तो ट्राई और डाई में आपके पास फर्क आ रहा है वही काउंटिंग नंबर की, कि ये पर मॉलिक्यूल आपको क्या दे रहा है। सो हम कहते हैं कि द टाइप ऑफ बेस प्रोड्यूस अपॉन डिसोल्यूशन 3 हाइड्रोक्सल आयन इन अ सिंगल मॉलिक्यूल आर पर मॉलिक्यूल, आर पर मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास अब आ रहा है कि किस तरह डाई एसिडिक बेसिस और ट्राई एसिडिक बेसिस को हम किस तरह कैटेगराइज कर सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, इसमें एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसमें मेरा ये है, लेकिन चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, मैं एक समराइज कर देता हूं कि हमने लिखा है कि टाइप्स ऑफ बेसिस। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिसोल्यूशन अब हाइड्रोक्सल आयन है, अब मोनो एसिडिक बेसिस है और फिर पॉली एसिडिक बेसिस है। तो मोनो एसिडिक बेसिस में हमारे पास मोनो आया और पॉली में फिर हमारे पास डाई भी है और ट्राई भी है, और फिर कितने हैं कि हर एक स्पीशीज पर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस करे। तो उस बेस पे हमने इसको कैटेगराइज किया, ठीक है। इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवाता हूं। अच्छा, अब जो मेरा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन क्या है, वो ये है कि हमारे पास why acids dissolve in a single step, more than one step, more than one step, but bases are in a single step.
अब इस क्वेश्चन का मतलब मेरा क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम H2SO4 को डिजोल्व कर रहे हैं, तो ये HSO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, HSO4 नेगेटिव तो SO4 -2 प्लस H, इस तरह, मतलब 1 स्टेप एंड 2 स्टेप। लेकिन बट अगर हम इस तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व करें तो ये हमारे पास कैल्शियम +2 एंड 2OH नेगेटिव में होता है। ये सिंगल स्टेप में होता है और वो 2 स्टेप्स में हो रहा है या 3 में हो रहा है, जिस तरह फिर वो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ एसिड पे। ये क्यों होता है, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट्स एरिया में लिख के लाजिमी भेजना है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।